बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो तो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो और किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट है बच्चों उस पर हमने टिक लगाना है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, या सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। -1 अंडर रूट इज इक्वल टू, -1 का अंडर रूट बच्चों किसकी इक्वल है? 1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा। देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -1 का अंडर रूट है ना, आपको पता है -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर। और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ये 2 और अंडर रूट काट जाएगा तो किसकी इक्वल आएगा? आयोटा की इक्वल, ठीक है। -1 का अंडर रूट किसकी इक्वल होगा बच्चों? 1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा, आयोटा की इक्वल आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इस पे टिक लगा दो या सर्कल लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। इफ x इज लेस देन 0, अगर बच्चों हमारा x 0 से लेस है, देन x अंडर रूट इज, बच्चों 0 से जो लेस होता है ना वो हमारा नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव का आंसर होता है ना बच्चों, इस तरह ये नेगेटिव था, ठीक है, वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो रियल नहीं होता, वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कम्प्लेक्स, ठीक है। ये रैशनल भी नहीं होता है, रैशनल भी होता है। एक्स इज लेस देन का मतलब है नेगेटिव का आंसर, जिस तरह ये नेगेटिव है, ठीक है। इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर में आता है, एओटा की फॉर्म में आता है, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ, अब जब बच्चों कॉन्जुगेट लेते हैं ना, कॉन्जुगेट, तो जो आयोटा वाली रकम होती है उसका साइन चेंज होगा। ये ऐसे ही आएगा, अंडर रूट एक्स, ये माइनस है तो प्लस अंडर रूट वाई हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स और ये माइनस था, ये प्लस ये आएगा, ठीक है। ये भी नहीं आ सकते क्योंकि उसके ऊपर अंडर रूट है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। सेम आएगा, सिर्फ ये साइन चेंज होता है। ये माइनस है तो प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी सही हुई, ऑप्शन नंबर ए। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z और z का कॉन्जुगेट हमने लेना है बच्चों, ठीक है। देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं z कॉन्जुगेट। अब देखो z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई और कॉन्जुगेट की आ जाएंगी x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, आयोटा वाई का कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। जब कॉन्जुगेट लेते हैं बच्चों, आयोटा वाले का रकम का साइन चेंज होगा, x माइनस आयोटा वाई। ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में आंसर आया ना, वो कह रहा है इमेजिनरी में आता है, कम्प्लेक्स में आता है, नॉन नेगेटिव में आता है या नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव में आता है, ठीक है। इमेजिनरी भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं है, तो ये हमारे पास आया नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है बच्चों, सी। नेक्स्ट है अंडर रूट 25 प्लस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये लिखा है ना -25 का अंडर रूट और +8 के ऊपर ये 3 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे। अब देखो बच्चों माइनस को ख़त्म करेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 25 ऐसे, और +8 को लिख सकते हैं 2 और 2 बच्चों ऐसे लिख लेते हैं। -1 होता है बच्चों आयोटा स्क्वायर की इक्वल, हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 25 प्लस हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और अंडर रूट लगा के 3। आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों आयोटा होता है और 25 का 5, समझो इस सारे का आंसर आएगा 5 आयोटा प्लस ये और ये कट गया बच्चों +2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको सीधा करके लिख लो 2 + 5 आयोटा। फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 + 5 आयोटा। तो इसमें देखो कौन सी वाली ऑप्शन है 2 + 5 आयोटा वाली? ये हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर बी है, 2 + 5 आयोटा। इसको सॉल्व करके देख लिया तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 1 + माइनस आयोटा की पावर 9, ठीक है बच्चों। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 + माइनस आयोटा की पावर 9, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 + माइनस आयोटा की पावर 9 हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा की पावर 9। इसको अलग कर दो, माइनस को अलग कर दिया,
ये हो जाएगा 1 प्लस, अब -1 को जब ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ना बच्चों, हम लिखेंगे -1 की पावर 9 लिखेंगे और फिर लिखेंगे आयोटा की पावर 9 लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस -1 की पावर 9 बच्चों, -1 ही आंसर आएगा। और आयोटा 9 है, इसको स्टेप डाउन करके लिखेंगे, आयोटा और आयोटा 8 इवन बनाना होता है ना, 9 है तो आयोटा और आयोटा 8 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, और आयोटा 8 को लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 4। पीछे हम इस तरह सॉल्व कर चुके हैं बच्चों, 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 1 माइनस आयोटा, -1 की पावर 4 बच्चों 1 ही होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा 1 माइनस आयोटा। फाइनल क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये देखो 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस अंडर रूट -1 और ये 1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारे पास बच्चों। 7 पार्ट है बच्चों, 2/1 माइनस आयोटा, 2/1 माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ ही रेशनलाइज कर लेते, देखो 2/1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, बल्कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये है ना 2/1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, नीचे फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों 1 माइनस, देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस ये और एक -1 ये, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा हमारे पास बच्चों आ जाएगा। ये देखो 1 प्लस आयोटा बाई 2, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये ऑप्शन नंबर डी आ गई बच्चों, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आ गई। 7 पार्ट है बच्चों, -x आयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लिखेंगे जिस तरह भी पीछे सॉल्व किया है, इसको बल्कि यहाँ मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये ना -x आयोटा की पावर 19 बच्चों, -x आयोटा की पावर 19, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे -1 इंटू एक्स इंटू आयोटा की पावर 19। अब ये 19 पावर सब की है, हम लिखेंगे -1 की पावर 19, x की पावर 19 और आयोटा की पावर 19 बच्चों। -1 की पावर अगर आड हो तो आंसर -1 में आता है, x 19 हम ऐसे ही लिखेंगे और आयोटा 19 है, इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा 18, ठीक है। ऑड में हो तो स्टेप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, ये हो जाएगा -x 19 आयोटा और ये हो जाएगा लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 9, आयोटा है ना 2 की पावर 9 हो जाएगा, -x 19 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 9 बच्चों क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। -1 की पावर जब ऑड होती है आंसर माइनस में आता है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस होगा x 19 आयोटा, ठीक है बच्चों। फाइनल आंसर होना चाहिए x 19 आयोटा प्लस में। तो इसकी ऑप्शन वाली कौन सी सही आती है, ये हमारे पास आती है x 19 आयोटा, ये बच्चों ऑप्शन बी इसकी सही होगी, ठीक है। ऑप्शन है बी ये वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन z का मैग्नीट्यूड का स्केयर लेंगे, z के मैग्नीट्यूड का स्केयर लेंगे। अब देखो बच्चों z का मैग्नीट्यूड का हम स्केयर ले लेते हैं, हमें z गिवन है बच्चों, यहाँ पे हम कर लेते हैं z गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। 3 प्लस 4 आयोटा गिवन है। अब z का मैग्नीट्यूड जब लेते हैं हम लिखेंगे ये पहली फर्स्ट का स्केयर 3 का होल स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर और ऊपर अंडर रूट लगा लेते हैं, 9 प्लस 16 का अंडर रूट, ये हमारे पास बच्चों आएगा 5 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट आ जाएगा और फाइनल आंसर आएगा 5 आ गया, ठीक है। z का मैग्नीट्यूड क्या आया 5, तो हमने स्केयर लेना है, z मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर, तो 25 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। z का मैग्नीट्यूड ले लेना है पहले और फिर उसका स्केयर ले लेना है, इसका 5 आ गया, इसका स्केयर लेंगे 25, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सी सही हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। द सोल्यूशन ऑफ x स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, द सोल्यूशन ऑफ x स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने सोल्यूशन निकालना है बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये है ना x स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हम इसको लिखेंगे x स्केयर इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, x स्केयर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 4
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है बच्चों आयोटा स्क्वायर, और ये 4 हो गया। इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर, ये कट गया तो x इज इक्वल टू 2 आयोटा, x इज इक्वल टू बच्चों +-2 आयोटा आता है। जब अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है +-2 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास +-2 आयोटा आ जाएगा बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दोनों बच्चों एक जैसे हैं, इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 2 का हमारे पास ए पार्ट है -2 + 4 आयोटा -8 - 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई करना है, इसको मतलब सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 4 आयोटा। बच्चों ब्रैकेट के बाद अगर नेगेटिव का साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा -8, ये -8 होएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +5 आयोटा। अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन होगा तो हमने ब्रैकेट के अंदर वाले साइन बच्चों चेंज कर देने, ठीक है। अब हमने रियल को रियल के साथ कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी का कर दे इकट्ठा कर देंगे, ये होगा -2 और -8, और इसको लिखेंगे +4 आयोटा और +5 आयोटा, ठीक है। -2 और -8 बच्चों कितना हो जाएगा, शाबाश -10, सेम साइन है तो ऐड हो जाता है ना, -2 और -8 -10, और इनके साथ भी सेम साइन है, 5 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9 आयोटा, 9 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए, बहुत आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर हमारे पास बच्चों बी है -3 + 4 आयोटा +-7 आयोटा +4 बच्चों। ये हमारे पास पार्ट नंबर बी बच्चों। इसको भी सेम हमने इसी तरह सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है बच्चों हमने, ये हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर यहाँ में बच्चों पॉजिटिव का साइन है तो इसके अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जो साइन लगे वही लगेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा -7 आयोटा, और ये दोनों बाय प्लस से अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स को मतलब रियल को रियल के साथ अरेंज कर लेना है, ये हो जाएगा -3 + 4, और ये हो जाएगा +4 आयोटा -7 आयोटा, +4 आयोटा और -7 आयोटा बच्चों। इनको सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है कि प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 3 1 आ जाएगा, और इनके साथ भी डिफरेंट साइन है तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो -7 + 4, 7 - 4 के 3 और ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं तो -3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर बी का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दोनों एक जैसे हैं, इनका हमने बच्चों प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बच्चे अक्सर इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना, तमाम क्वेश्चन करना है, पूरा पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपने इनको करना है, ठीक है। इसमें पार्ट नंबर ए है हमारे पास बच्चों, ए पार्ट है x + आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा, x + आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा बच्चों है हमारे पास। ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। पहले बच्चों x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा y को करेंगे। हम करेंगे x इंटू 2 + 3 आयोटा प्लस आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x
प्लस 3x आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3y आयोटा, और आयोटा बच्चों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, इसको भी ऐसे लिखो 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y, आयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 की इक्वल, आपको पता ही है ना, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की इक्वल। यहाँ आयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, ये हमारे पास होगा 2x प्लस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा -3y बच्चों। इनको हम अरेंज कर लेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। बच्चों ये दोनों वैल्यू आयोटा वाली हैं, देखो ना ज़रा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों वैल्यू आयोटा वाली है ना, हम इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये आयोटा कॉमन लेंगे, आएगा 3x प्लस 2y, ठीक है, इस तरह करके लिख लो, या आयोटा को बाद में करके लिख दो, एक ही बात है, हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, इस तरह कर लो ना, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2y इंटू आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो इधर, नहीं तो नहीं, लेकिन यहाँ लगानी है आपने, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिया बच्चों, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए बच्चों। सेम पार्ट बी है, उसको भी हमने बच्चों प्रोडक्ट फाइंड करना है, -b प्लस 6 आयोटा -3 प्लस 6 आयोटा इंटू -6 प्लस 3 आयोटा, ठीक है बच्चों, -3 प्लस 6 आयोटा -6 प्लस 3 आयोटा, इनका भी बच्चों हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको भी हमने बच्चों मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -3 -6 प्लस 3 आयोटा, और प्लस 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 3 आयोटा बच्चों, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 6 18, माइनस और माइनस प्लस 18 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आयोटा, -9 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आयोटा, और प्लस 6 3 18 आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों, 18 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, शाबाश, ये हो जाएगा 18 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के साथ आयोटा है, 36 और 9, -36 -9 बच्चों, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -45 आयोटा प्लस 18, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 18 -45 आयोटा, और ये प्लस माइनस -18 हो गया बच्चों, 18 से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -45 आयोटा, हमारे पास फाइनल आंसर आया हमारे पास बच्चों -45 आयोटा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहो 0 -45 आयोटा, रियल और इमेजिनरी में, तब भी ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और ये अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, इसको बच्चों a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, मतलब रियल पार्ट अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना बच्चों, रियल को अलग लिखना है और इमेजिनरी को अलग लिखना है, ठीक है, ये होता है रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। देन फाइंड द कॉन्जुगेट, ठीक है, देन फाइंड द कॉन्जुगेट, और फिर हमने इसका कॉन्जुगेट भी हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, ठीक है बच्चों, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। देन फाइंड कॉन्जुगेट, फिर हमने कॉन्जुगेट भी हमने इसका फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर ए है हमारे पास बच्चों 3√2 माइनस √-7, 3√2 माइनस √-7 बच्चों, इसको पहले हमने
सॉल्व करना है बच्चों और फिर इसका हमने कॉन्जुगेट भी हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको बच्चों हमने पहले ऐसे ही लिखना है, ये वाला तो ऐसे ही लिखेंगे 3√2 माइनस, अब अंडर रूट के अंदर जो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं -1 × 7। क्या लिखेंगे? -1 इंटू बच्चों इसको 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, ये बच्चों -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर। ये हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 7, आयोटा स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 3√2। जब इसका अंडर लेंगे बच्चों तो ये आयोटा स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -√7 और आयोटा बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 3√2 माइनस √7 आयोटा आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या करना था? इसमें कहता है ना, इसमें लिखने देन फाइंड कॉन्जुगेट, ठीक है बच्चों। इसका फिर हमने कॉन्जुगेट भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसका हमने क्या करना है? कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट के लिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ बुक में यहाँ तक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। 3√2 माइनस √7 आयोटा, जब बच्चों इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज होएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट होता है ना, ये हो जाएगा 3√2 प्लस √7 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास बच्चों -2 अंडर रूट। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 2 और अंडर रूट। बच्चों -1 जो है हमारा आयोटा स्क्वायर की इक्वल है, आयोटा स्क्वायर, और ये 2 ऐसे लिख देंगे, ये से कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया बच्चों 2 आयोटा आ गया, ठीक है। 2 आयोटा आ गया, सॉरी ये 2 के ऊपर तो अंडर रूट लगेगा ना, ठीक है। आयोटा का तो कट जाएगा, तो √2 आयोटा आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस √2 आयोटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस √2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस √2 आयोटा, ठीक है। या खाली √2 आयोटा भी आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड z डॉट z कॉन्जुगेट। इसमें बच्चों z और z कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें z गिवन है तो हमने z और z कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में? फाइंड z डॉट z कॉन्जुगेट, z डॉट z कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है और हमें z गिवन है, z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा। अब बच्चों हमें गिवन है -1/2 प्लस आयोटा हमें गिवन है। अब हमने करना है फाइंड z डॉट z कॉन्जुगेट, z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले z लिखा है बच्चों, हम z की वैल्यू लिखेंगे -1/2 प्लस आयोटा ऐसे, फिर z कॉन्जुगेट, ये z की वैल्यू लिखेंगे और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया z डॉट z कॉन्जुगेट, ये z और z की वैल्यू लेके उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा। ये हमारा कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होता है, -1/2 माइनस आयोटा, -1/2 माइनस आयोटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चों फार्मूला भी लगा सकते हैं, देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी वाला किसकी इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये वैल्यू सारी सेम होना, देखो -1/2 प्लस आयोटा, -1/2 माइनस आयोटा, सिर्फ ये वाला साइन डिफरेंट है, तो ये फार्मूला लग सकता है। ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों? -1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1, इसके नीचे कुछ यहाँ 1 लगा दो, इसका हम बच्चों एलसीएम ले लेंगे 4। तो देखो 4 1 दर 4 होता है ना, ऊपर 1 आ जाएगा, प्लस 1 4 दर 4 प्लस 4, तो इनको कर लेंगे साल, तो 4 + 1
5/4 हमारा बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए। अब बच्चों पार्ट नंबर बी है हमारे पास। इसमें बच्चों वही फाइंड करना है, z इज इक्वल टू 14 माइनस 7 आयोटा। अब हमें गिवन है बच्चों 14 माइनस 7 आयोटा, इसमें भी हमने फाइंड करना है z डॉट z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू 14 माइनस 7 आयोटा और कॉन्जुगेट लेना है z माइनस 7, ये 14 माइनस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, ये z हो गया और z कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे 14 माइनस 7 आयोटा और इसको लिखेंगे 14 आयोटा, ये रकम का साइन चेंज होगा प्लस 7 आयोटा। बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196 और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 बच्चों। ठीक है, बल्कि अभी एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, 7 का स्क्वायर 49, इसको लिख दे 49 आयोटा स्क्वायर, 49 आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, 49 आयोटा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे 196 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे बच्चों -1। ठीक है, ये लिखा 49 आयोटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 49 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 196 प्लस 49, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, 196 प्लस 40, 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 9 और 10 4 14, 1 कैरी 1 1 2, 245 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 245 पार्ट नंबर बी का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बच्चों, सिंप्लीफाई। इसको बच्चों जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी को हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने सॉल्व कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब है इसको सॉल्व करना है, जिस तरह मर्जी आप सॉल्व करें। ए पार्ट है -3 माइनस आयोटा बाय -3 प्लस आयोटा, -3 माइनस आयोटा बाय -3 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। ये हम लिखेंगे पहले -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। -3 प्लस आयोटा है ना, तो हम लिखेंगे -3 माइनस आयोटा, हमेशा इसका साइन चेंज होता है। ठीक है, ये हो जाएगा -3 माइनस आयोटा हो जाएगा बच्चों। ऊपर वाली वैल्यू हमने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3 माइनस आयोटा इंटू -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा -3 इंटू -3 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस आयोटा। ठीक है, -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9 माइनस ये आयोटा स्क्वायर है, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा और माइनस और माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों बाय 9 और प्लस 1, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 और 3 6 आयोटा -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है बाय 10। इसको करेंगे 9 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 हो गया। इसको सेपरेट कर लेंगे बच्चों, अलग अलग करके लिख देंगे। इसको लिखेंगे 8/10 प्लस 6/10 आयोटा, कटिंग कर लेंगे इसको, 2 4 2 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 4/2 3 2 5 प्लस 3/5 आयोटा, 4/5 प्लस 3/5 आयोटा बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए। बच्चों पार्ट नंबर बी हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा √5।
आयोटा अंडर रूट 5। इसको भी बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको भी हमने सॉल्व करना है बच्चों। इसको भी हम रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा अंडर रूट 5। ए की वैल्यू है बच्चों, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा अंडर रूट 5 इधर भी और आयोटा अंडर रूट 5 इधर भी, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह लिख लेंगे 1 + 3 आयोटा इंटू आयोटा अंडर रूट 5, और नीचे बच्चों सेम वैल्यूज़ है, इनको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, आयोटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू है तो ये हो जाएगा, पहले 1 से करेंगे आयोटा अंडर रूट 5 और इसको करेंगे तो +3 अंडर रूट 5। देखो 3 अंडर रूट 5 एयोटा और एयोटा एयोटा स्क्वायर आ गया। जब इसका स्क्वायर लेंगे बच्चों अलग अलग होगा, एयोटा का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 आयोटा +3 अंडर रूट 5 और आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के, डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर हो गया -1 इंटू ये से काट गया 5 आ गया। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 आयोटा -3 अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस -3 अंडर रूट 5 बाय -5 आ गया बच्चों। अब इसको पहले रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी को अलग कर देंगे। हम लिखेंगे -3 अंडर रूट 5 पहले लिख देंगे और प्लस अंडर रूट 5 आयोटा हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय -5 आ गया। अब -5 को बच्चों इनके साथ अलग अलग करके लिख देंगे, -3 अंडर रूट 5 बाय -5 और प्लस अंडर रूट 5 बाय -5 आयोटा। ये बच्चों माइनस माइनस से कट जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 अंडर रूट 5 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 बाय 5 आयोटा। हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास इसके बच्चे का इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बच्चों 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फैक्टराइज। इसको बच्चों हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर ए और बी है हमारे पास, इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइज। फैक्टराइज में हमारे पास बच्चों 2x² + 18, ठीक है, 2x² + 18 हमारे पास बच्चों। अब इसमें बच्चों हमने देखना है, सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा x² + 9, x² + 9 बच्चों। इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। हम इसको इस तरह लिखेंगे x², इसको माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -9, इस तरह कर लो बच्चों। अब देखो इसको ब्रैकेट खोले तो माइनस हमारे +9 हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। इसको अपनी इस फॉर्म में लिखना है, +9 था, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस +9 ही हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट है बच्चों, इसको देखना। इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर, अभी बल्कि इसको ऐसे ही लिखे x² माइनस, इसको अंदर लिख सकते हैं -1 × 9, ठीक है बच्चों। इसको आप लिखेंगे, ये माइनस बाहर है ना, इसको अलग कर दिया, -1 × 9 कर दिया, ठीक है। ये -9 है, ये भी -9 है, ये लिखेंगे x² -1 बच्चों किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। हम इसको लिख सकते हैं इकट्ठा 9 आयोटा स्क्वायर, ये 9 और ये आयोटा स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे 2 × ये लिखेंगे x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर बच्चों, 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, x + 3 आयोटा और x - 3 आयोटा बच्चों। इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 7th का पार्ट नंबर ए था बच्चों। पार्ट नंबर बी हमारे पास बच्चों -x² - 25y4, -x² - 25y4 बच्चों आ गया। इसमें हम बच्चों पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, ये अंदर हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +25y4 हो गया बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे, माइनस बाहर आएगा, हम इसको लिख सकते हैं x² ऐसे लिखेंगे और इसका वही माइनस कॉमन लेंगे तो लिखेंगे -25/4
4 बच्चों जिस तरह पहले किया था, ठीक है। ए प्लस था ना, इसका माइनस कॉमन ले लिया तो ये देखो सॉल्व करो तो वही चीज़ आती है, माइनस माइनस प्लस 25y4 हो जाता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 25y4। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस बाहर है, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 बच्चों आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। हम लिखेंगे 25y4 और इसकी जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों सब स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा ना, ये लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमें इनको एक दफ़ा प्लस कर देना है और एक दफ़ा माइनस कर देना है, ठीक है। ये बाहर माइनस रहेगा, लिखेंगे x प्लस 5y स्क्वायर आयोटा और एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 5y स्क्वायर आयोटा, ठीक है। एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों सॉल्व, इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दोनों एक जैसे हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, इनको भी हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉल्व, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। ये है 3x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने, ठीक है। इसमें बच्चों हमने 3 कॉमन ले लेना है जिस तरह पहले किया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको उसी तरह सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं बच्चों माइनस की जगह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 5, इस माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर और 5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू, ये लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं √5, 5 को हम लिख सकते हैं √5 और आयोटा स्क्वायर, √5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर। ये देखो आयोटा का स्क्वायर है ना, 5 अकेला है ना, इसको लिखेंगे √5, ठीक है। देखो 5 है ना, 5 है, इसको जब हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो आयोटा इस तरह लगा के लिखेंगे, √ लगा के लिखेंगे ताकि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट है बच्चों, ये आयोटा स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर तो आ गया, ये 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं था ना, इसके ऊपर √ लगा के लिख दिया। अब हम इसको बच्चों एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3x प्लस √5 आयोटा इंटू x माइनस √5 आयोटा बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास इसका बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है ए। अब बच्चों पार्ट बी है हमारे पास 6y स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। 6y स्क्वायर प्लस, इसको बच्चों हमने पहले 6 कॉमन ले लेना, सेम उसी तरह। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इसी तरह माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। 6 y स्क्वायर माइनस, माइनस हमारे पास किसी को होता है बच्चों, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 6, इसको हम लिखेंगे y का होल स्क्वायर माइनस √6 आयोटा का होल स्क्वायर। एक दफ़ा बच्चों इनको प्लस कर देंगे, y प्लस √6 आयोटा और एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस √6 आयोटा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास था फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।